नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं हूं ओमकार सिंह। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। आज 23 जून 2023 शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी अपने सरकारी निवास 48 लोधी स्ट्रीट पर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सोशल मीडिया एवं यूट्यूबर्स के साथ चाय पर चर्चा की। मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए किए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के साथ विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की एवं उनके सवालों के जवाब दिए। केजरीवाल सरकार के अनेकों घोटाले गिनाए। केजरीवाल जाएंगे जेल 100% गारंटी के साथ। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप देश की विकास की गति, सच्चाई का दर्पण, इस रूप में आप सब लोग समाज में काम करते हैं। लोगों का फंडामेंटल राइट से लेकर और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई आप लड़ते हैं अलग अलग मंचों पर, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे देश के अमृत काल में देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए। इन 75 वर्षों में पिछले 9 वर्ष से देश का शासन देशवासियों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिया। लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, करप्शन से, बढ़ती महंगाई से। सुरसा की गर्दन की तरह बढ़ा करती थी महंगाई। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। देश में कई बम फटते थे, किस ट्रेन में कब किस बस में हादसा हो जाए और किसके परिवार का सदस्य मौत के मुंह में चला जाए, ये व्यवस्था देश की थी। 14 में देश के प्रधानमंत्री को, मोदी साहब को लोगों ने आशीर्वाद दिया और वो प्रधानमंत्री बने। 14 से पहले हमारे देश में कोई योजना, परियोजना कुछ भी चलती थी, सबके साथ में करप्शन, स्केम, भ्रष्टाचार जुड़ जाता था। इस 9 वर्ष के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। और देश के 125 करोड़ लोग के बाद 140 करोड़ लोग हो गए। उनकी आशा और अपेक्षा देश पर शासन करने वाले लोग और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चौथे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में आप सब लोग सेवा करते हैं। आपसे और देश के शासन से लोगों को उम्मीदें रहती है। इसलिए आप सबको निवेदन किया गया कि 2014 और 2023 के बीच और 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं। मैंने पहले कहा है, अगर अंतर देखेंगे तो कोई आंकड़ों पर बात नहीं कर सकता। गठबंधन, विपक्ष, एकता, नैरेटिव गलत बनाने की कोशिश भले ही की जाए। 12.5 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बना देना, यह है सेवा के साथ में गरीब का उत्थान। 9.5 करोड़ परिवारों में गैस कनेक्शन देकर माता बहनों को सम्मान देना, 39 करोड़ लोन मंजूर करके 23 लाख करोड़ रुपया गरीब मुद्रा बैंक के द्वारा नौजवानों को दिया जाना, 34 लाख रुपए रेहड़ी पटरी खोमचा पर गुजारा करने वाले लोगों को बगैर ब्याज के 10,000 रुपए स्वनिधि योजना से दिया जाना, 4 करोड़ परिवारों में घर बनाकर दिया जाना। 2014 से पहले केवल 37 लाख मकान बने थे देश में। 2014 से पहले देश में केवल 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 148 एयरपोर्ट हैं 9 साल में। 2014 से पहले 16 साल में 98 से लेकर 2014 तक मात्र 5 शहरों में मेट्रो गई थी 238 किलोमीटर। आज 15 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है 777 किलोमीटर, 4 गुना 3 गुना के लगभग। देश के अंदर जो किसान करार रखा रहता था, मेरी उत्पादन की आमदनी मुझे नहीं मिल पाती और गरीबी के कारण किसान आत्महत्या करते थे। महाराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा, पिछले 9 साल में कहीं किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की गरीबी के कारण। गेहूं की एमएसपी 1.5% बढ़ा देना, 14 से 22-21 कर देना, चावल की 13 से 22 कर देना, गन्ना की कीमत 210 रुपए क्विंटल से 350-55 रुपए कर देना। गन्ना के किसानों को एक साल तक उसकी कीमत नहीं मिलती थी, मिलों के चक्कर लगाया करते थे। अब 15 से 20 दिन में मिलों से उनकी पेमेंट हो जाना। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि से सीधा डाक बेनिफिट उनके खाते में पहुंच जाना। वरना यही सी देश के प्रधानमंत्री ने, हम सबको याद होगा,
1991 में कहा था राहुल जी के पिताजी ने कि गरीब के लिए 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी साहब बटन दबाते हैं, गरीब के खाते में किसान कल्याण निधि के रूप में किसान सम्मान 6,000 रुपए डालते हैं, 6,000 के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। आज गरीब की वृद्धावस्था पेंशन हो या बुजुर्गों की पेंशन के खाते में सीधी जाती है, उसका जो भी बेनिफिट गरीब का होता है। ये जो अंतर है आंकड़ों के आधार पर, ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर दो समुदाय में लगातार तनाव बढ़ता रहना, हत्याएं होना, मौतें होना, 500 साल से संघर्ष चल रहा था। शांति पूर्वक उसका निपटारा अदालत के माध्यम से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण क्या पहली सरकार है, यूपीए की सरकार है, सरकार ने क्यों नहीं किया? कश्मीर के अंदर धारा 370 3 परिवार के अंदर से पैसा जाता था, 3 परिवार उसको चाट जाते थे। अब गरीब के घर तक सड़क जा रही है, गरीब के घर तक पानी की टूटी जा रही है, बिजली का बल्ब जा रहा है। 12 करोड़ परिवारों में नल से जल देकर पूरे देश की माता बहनों को किसी की टूटी में पानी देने का सम्मान हुआ है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को देखते हुए मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय जो होता था, आज 3 तलाक से उसको मुक्ति मिल गई है। उस बहन के भाई और पिता को सुकून मिल गया है, जिसको असुरक्षा थी मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, शादी के बाद नहीं रहेगी। रोटी चल गई, सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, बाहर सब्जी में ज्यादा नमक का है, तलाक 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 और विदाई कर दिया क्योंकि नई बीवी तैयार बैठी है। तो माता बहनों का अपमान जो होता था, वो 3 तलाक कानून लेकर आना, जो गरीब की आवश्यकता की पूर्ति की जो की जा रही है वो बगैर भेदभाव के सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को दी जा रही है। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आज काम नहीं हो रहा है पिछले 9 साल में। इसी प्रकार से दक्षिणी दिल्ली के अंदर हमने 17 तारीख को हमारे विदेश मंत्री आए थे जयशंकर जी, उनको हमने विकास तीर्थों का दौरा कराया। बदरपुर में 885 एकड़ में इको पार्क बनना, सफारी होगी, छोटा चिड़ियाघर होगा, संग्रहालय होगा, नौकाएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। वहां पर एशिया का नंबर 1 पार्क बनेगा। 6 लाइन की रोड बदरपुर डीएनडी से लेकर और 69 किलोमीटर जाकर बॉम्बे हाईवे जो शिव जी की मूर्ति से चल रहा है, गडकरी साहब ने बनवाया। 12 घंटे में बंबई पहुंचना, वो साउथ दिल्ली के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो 200 बेड का 300 बेड का होने जा रहा बदरपुर में। हमारा मंत्र, हमारे जो ऋषि मुनि आयुर्वेद के ज्ञाता थे, सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तो निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, उस मंत्र को पूरा किया जा रहा है। वो साउथ दिल्ली के अंदर बना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स ग्राउंड तुगलकाबाद में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका सेक्टर 8 में, रग्बी स्टेडियम इग्नू में, मैदानगढ़ी में, कॉलेज मंजूर भाटी के अंदर, अंडरपास महिपालपुर के अंदर 186-62 करोड़ की लागत से सरिता बिहार से नोएडा जाने के लिए 8 साल से पड़ा हुआ था डिस्प्यूट में अंडरपास। मोदी साहब आए, 8 महीने में तैयार करा दिया उसको, बैंक का उद्घाटन किया तुरंत। तो गरीबों को जहां पर झुकी वही मकान, 3024 लोगों को गोरखपुरी में मकान दे देना। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान दिए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो 50 साल से लाल के गरीब आदमी जीवन जी रहे थे, उनकी शुरुआत हो जाना 2025 तक दिल्ली में एक व्यक्ति गरीब झुग्गी के साथ अंदर नहीं रहेगा। ये निर्णय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि देश के जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आज देश का मान सम्मान 15 करोड़ के लगभग लोग हमारे भारतवासी देशों में रहते हैं और वो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अब दुनिया के देशों में उनका सम्मान होता है, क्योंकि अमेरिका की धरती पर मोदी साहब को मुख्य अतिथि बुलाकर योगा कराया जाए। तो योग मंत्र को जो देश के 180 देशों ने स्वीकारा है, 140 देशों ने एकदम एक साथ में किया है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण छूकर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आशीर्वाद मांगे तो भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। क्योंकि कोरोना के अंदर पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन भारत कोरोना के अंदर अपनी बनी वैक्सीन के अंदर टेटनस, चेचक, ये वैक्सीन 40 साल तक भारत को नहीं मिला कर दी थी। अपने ही देश में अपने साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनवाई और भारत के लोगों को ना मुफ्त में लगाई, देश के भी 70 दुनिया के 70 देशों में भेजकर उनकी जान बचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को कोई भूखा ना सोए, मुफ्त अनाज देने का काम ये भारत में किया जा सकता है। 80 करोड़ पॉपुलेशन तो दुनिया की आधे 100 देशों की होगी, जिनका गुजारा अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान के साथ में करने के लिए
वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा। भारत के अंदर आज सीमा के अंदर कोई आतंकवादी कदम नहीं रख सकता। अभी बालाकोट की जो घटना घटी, देखो कॉन्स्पिरेसी किन लोगों ने कैसी की थी। अब वो आतंकवादी के रूप में तो आ नहीं सकते थे, यहाँ के लोगों को गुमराह करके और गलत काम कराते थे, वो कब्जे में लेना। तो जो भारत में अव्यवस्था फैलती रही 70-65 साल में, 9 साल में आंकड़ों के अनुसार कितनी सुधरी है, ये आप सबसे छुपी हुई नहीं है। आप सब क्योंकि देश के कर्णधार हैं, आपका भी उतना ही मन, दिल, दिमाग राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो आप सब लोगों से भी उम्मीद करेंगे हम लोग कि आप 9 साल बेमिसाल की बातें जो हैं वो देश के लोगों तक, घर घर तक जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे सिमट जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो कितने में सिमटाना, कितने पहुंचाना, ये देश के लोगों का काम है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को माना है कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं कश्मीर चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना। मैं कर्नाटक चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना। कर्नाटक में देख रहा 100% सीटें भाजपा जीतेगी। लोग कर लें आप मेरी बात। और ये अवसरवादी लोगों की पंचायत है, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस आज एकता की बात कर रही है। लालू जी को, नीतीश बाबू को, इनको जेल में किसने डाला था? 19-20 महीने लोकतंत्र की हत्या उनकी दादी ने की थी। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, वो तो कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की जमात है। केजरीवाल साहब कहते थे लालू भ्रष्ट है, जेल की सलाखों में रहना चाहिए। आज केजरीवाल साहब लालू के बेटे की तलवे चाट रहे जाकर। मुलायम सिंह यादव एक खानदान, नाती, पोता, दादी, भाई, भतीजा, बहने, वही राज करेंगे तो गरीब क्या? ये केजरीवाल ने कहा था। आज वो अखिलेश बाबू के चप्पलें चाट रहे जाकर। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस आने से जो एनसीटी एक्ट के तहत कांग्रेस से चूक हो गई थी, ये स्पष्ट नहीं किया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। उस भूल को सुधारने का काम मोदी साहब ने किया ऑर्डिनेंस लाकर। अब केजरीवाल साहब किसी चीफ सेक्रेटरी को लाकर घर में पिटवा नहीं सकते, किसी महिला अधिकारी की इंसल्ट नहीं कर सकते। अब ऑर्डिनेंस में स्पष्ट कर दिया है कि 3 लोगों की कमेटी बनेगी, मुख्यमंत्री चेयर करेंगे, 2 सदस्य होंगे, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। 3 लोग में से 2 जिसको चाहे उसका ट्रांसफर होगा। तो केंद्र ने तो अपने हाथ में ट्रांसफर लिया नहीं, केजरीवाल साहब के हाथ में। लेकिन केजरीवाल साहब की तैयारी ससुराल जाने की हो रही है, बड़े घर जाने, जहां उनके 2 मंत्री दावत एक खा के बाहर है और एक खा रहे हैं। क्योंकि जो घोटाले अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती कमीशन चढ़ाकर 5 से 12% करना और एक्साइज कमिश्नर के 164 का बयान देना कि केजरीवाल ने कहा 12% कमीशन कर दो, तो ये पाप छुपाने के लिए केजरीवाल भागे फिर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब से लालू का बेटा या अखिलेश का बेटा ये भी क्यों पूछेगा जब तो छोड़े हमारे पास क्यों आ गए? तो केजरीवाल साहब कहते मैं भी तुम्हारी बिरादरी में मिल गया हूँ, जितने तुमने चोरी भ्रष्टाचार किया उधर मैं करके आ गया, मुझे अपनी बिरादरी में मिला दो। सर, तो 4 दिन पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सचदेवा जी ने बहुत बड़ा आरोप भी इस पार्टी पर लगाया हुआ है, आम आदमी पार्टी पर। वो है पैनिक बटन जो बसों में लग रहे हैं, प्राइवेट टैक्सियों में, महिला सुरक्षा के नाम पर। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मसला 800 करोड़ घोटाले का है। सब कुछ इसीलिए ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है कि ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहे वही सही। कोई अधिकारी को कुछ नहीं करेगा। मैं जो भ्रष्टाचार करूं अपने चहेते, अब साधु को आत्महत्या करनी पड़ गई, केजरीवाल साहब को याद नहीं है क्या? आपको भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ठेका पीडब्ल्यूडी का साधु को दिया, साधु के लड़के को वो कबल कर दिया, शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। केजरीवाल बड़ा ठीक आदमी है, आत्महत्या करेगा नहीं, ये तो जेल नहीं जाएगा, तभी बात बनेगी। तो इसीलिए ये उनकी फितरत में है, एक घोटाला नहीं है। जब पढ़ते खुलेंगी तो कमरे बनाने का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, बिजली में घोटाला, अनेकों घोटाले केजरीवाल के शासन में पिछले 7 साल में हुए। जेल जा सकते हैं 100% जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप ये बताइए, आप जब 12% का कानून बना, 5% कमीशन बढ़ाया जाएगा, 2% से बढ़ाकर कानून बनाया जाए, और फिर शराब के माफियाओं को कहा 12% कमीशन ले लो जनता से, जनता को लूट लो, 6% मुझे दे दो। और वो एंट्री है सिसोदिया के, केजरीवाल सबके खाते में जो लोगों ने पैसे दिए, 100 करोड़ रुपए पहले ले लिए, उनके बयान है, साक्ष्य है, सबूत है। तो केजरीवाल साहब इसलिए ऑर्डिनेंस के नाम से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। लेकिन कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बकरे को एक दिन कटना ही पड़ता है बेचारे। तो इसलिए केजरीवाल साहब कितना ही भाग रहे हैं।
अपने उन कुकर्मों को कहां छुपाएंगे कि सभी चोर मैं राजा हरिश्चंद्र, मेरे बच्चों की कसम है राजा हरिश्चंद्र। अब बच्चों की कसम तो खाली पता नहीं किसकी खाएगा। पश्चिमी दिल्ली के बारे में मैंने बोला है, बिहार के लोगों से पूछेंगे तो विस्तार से जानकारी और नीतीश बाबू के कुकर्मों की दे देंगे। अध्यादेश के विषय में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ समर्थन करेगी इस बिल के ऊपर, तो फिर वो कांग्रेस की चप्पल क्यों चाट रहा है केजरीवाल? मिली भगत देखो केजरीवाल, देखो मिली भगत किसकी आप बताइए। एक पुरानी वीडियो दिखाइए, मेरे आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना है। केजरीवाल कहता था कांग्रेस चोर है, मेरे दो बच्चों की कसम, मैं कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा ना चाहूंगा। और फिर पिछले चुनाव में केजरीवाल ही कह रहा था हम कांग्रेस से कह के कर सकते, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। इसको क्या कहेंगे आप बताइए? केजरीवाल इसको क्या कहेगा? तो जो गुमराह है उसके लिए क्या है? इस बार लग रहा है गठबंधन दिल्ली में करेंगे। देखो देश की जनता मन वचन बना चुकी है मोदी साहब को लेकर। पिछली बार भी लोगों ने इन्हीं ठगबंधन के डर की वजह से 57% साउथ दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था कि सारे इकट्ठे भी हो जाए तो 50% के ऊपर दिल्ली में वोट बीजेपी को मिला था। तो गठबंधन वो करे ना करे वो जाने, लेकिन देश की जनता तैयार बैठी है मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जो मैंने आपको भी कहा है कि 9 साल बेमिसाल